कुछ दिन पहले मोराबादी में बहुत ही चहल पहल हुआ करती थी, पर एक गैंगवार में मोराबादी का मानो सारा ढांचा ही बदल गया हो। प्रशासन की सख्त कार्रवाई, वहां के आम दुकानदारों पर, आमजन पर प्रशासन का कहर बरसा। सरकार ने 2 गैंगवार के झगड़े को वहां दुकान लगा रहे दुकानदारों पर ठेका डाल दिया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अगर यहाँ पर भीड़ कम रहेगी, लोग कम आएंगे तो इस प्रकार के अपराधी घटना नहीं घटेगी। पर उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वहाँ के आमजन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। जिनकी रोजी रोटी छिन गई, अपना पालन पोषण एक छोटे से व्यवसाय से कर रहे थे, वहाँ के लोग धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पेट की जो भूख है उसके मारे हैं, उनके पास अब खाने के लिए भी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए आते हैं, खाने के लिए कुछ सामान दे रहे हैं। कब तक चलेगा इस प्रकार? यूँ तो आंदोलन के साथ झारखंड का नाता बहुत ही गहरा है और बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब जिस प्रकार के आंदोलन छेड़े जा रहे हैं या हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें नई दिख रही है। कभी यहाँ भाषा का आंदोलन चल रहा है, तो कभी यहाँ दुकानदार सड़कों पे उतर आए हैं अपनी हक की मांग के लिए, तो कभी पंचायत सचिव छात्र, पंचायत सचिव अभ्यर्थी सड़कों पे उतर आते हैं अपने हक की लड़ाई के लिए। आइए जानते हैं यहाँ मोराबादी स्थित दुकानदार क्यों बैठे हुए हैं अनशन पर। हमारे साथ मौजूद है मोराबादी दुकानदार संघ के अध्यक्ष। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। पूरा मामला क्या है, क्यों आप यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं सारे दुकानदार? देखिए, 27 जनवरी को यहाँ पे एक घटना हुई थी। एक अपराधी पर गोली चली थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से जिला प्रशासन ने यहाँ पे 144 लगा दिया और सभी दुकानों को बंद करा दिया और उसको खाली करने की भी बात कही। तो करीब 300 दुकान यहाँ पे मौजूद हैं। 300 दुकानों को खाली करने से 1200 परिवार प्रभावित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो मोटा मोटी 5 से 6 हज़ार लोगों का रोजी रोटी दाल चावल यहाँ से चलता है। अब आप 5-6 हज़ार लोगों को आप खाली करा देंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, वो लोग क्या खाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं। 200-500 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, अंडा बेचते हैं, फुचका बेचते हैं, चाउमीन बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप नुकसान पहुँचाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत निंदनीय है। राज्य सरकार अविलंब जो है इस पर संज्ञान ले और हम लोगों को राहत देने का काम करे। कि सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं, क्या रखना चाहते हैं? सरकार से हमारा सिर्फ एक ही मांग है, हमारी जो रोजी रोटी है। हम लोग स्वरोजगार करते हैं, हम लोग सरकार से रोजगार की मांग नहीं करते। हमारा बस इतना ही सा मांग है कि हमारा जो दुकान बंद करा दिया गया है उसको खुलवा दिया जाए। हम लोग प्रतिदिन कमाते खाते, हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। अब पीछे आप देख सकते हैं, अब हम लोग घेरा डालो डेरा डालो के तहत यहीं पे खाना बनाते हैं, चंदा करते हैं 20-30-50 रुपये, जिसके पास जितना पैसा है, और उसी से हम लोगों का जो है अभी तीनों टाइम का हम लोग खाना खा रहे हैं। और अब आज तो हमारे पास राशन भी खत्म हो गया। कुछ सामाजिक संगठनों ने हमको अभी सहायता किया है, तो जिस कारण अभी हम लोग का चूल्हा जला है और हम लोग खाना बना रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? मुझे लगता है कि अबुआ राज है, हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों की सरकार है। उससे हम लोग हाथ जोड़ के उनसे आग्रह भी किए कि भाई, विनती किए, उनका बड़ा सा फोटो लगा के उनके सामने विनती किए कि भाई हम लोगों का जो गरीबों की सरकार है तो गरीबों के बारे में सोचे। और हम लोग परिवार चलाने वाले लोग, हम लोग गोली चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो आप जो है इस पर संज्ञान लें, जिला प्रशासन को आदेश दें कि भाई गरीबों को क्यों तंग कर रहे हैं। गरीबों को तंग करके आपको क्या लाभ होना है? अगर कोई गरीब आदमी जो कमा खा रहा है प्रतिदिन, उसका घर का चूल्हा जल रहा है, आप उसको क्यों तंग कर रहे हैं? उसको प्रशासन ने क्या सख्ती दिखाई थी? प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की थी। उनका जो है लाठी पाठी और सब मजिस्ट्रेट की तैनाती करा दी। एक तरफा वो लोग यहाँ से दुकान उठाना चाहते हैं। तो हम लोग भारी विरोध कर रहे हैं। 4 दिन से हमारा विरोध प्रदर्शन जारी है। हजारों की संख्या में दुकानदार और उसके परिजन, महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े सभी हम लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं और हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। अगर हमारा एक दुकान को कोई हाथ लगाएगा तो हम लोग उसी क्रेन के नीचे, उसी गाड़ी का जो नगर निगम का जो गाड़ी होगा उसी के नीचे आकर के हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपने सर पर कफन बांध के आए हैं। हमारा पेट में लात लगा, हमारा जो रोजी रोटी छीना है, तो हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा जुल्म हम पे अगर जारी रहेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और उसका जारी रहेगा। हम लोग जान दे देंगे। यहाँ पे आपको कोई नोटिस मिला था कार्रवाई करने से पहले? कोई नोटिस? देखिए, वो नोटिस जो है वो जारी किया गया है,
नोटिस एक तरफा नोटिस है, मतलब वो किसी सर्वसाधारण के लिए नोटिस है कि इस तरह का लगा दिया गया है नगर निगम उपायुक्त सह दंडाधिकारी के कार्यालय से कि 144 लगी है, यहाँ पे आपको दुकान नहीं लगाना है, अपना गुमटी हटा लेना है। एवं उसके बाद नगर निगम का जो इंक्रोचमेंट टीम होता है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है प्रतिदिन फोन मतलब घूम घूम करके हड़काता है, सबको बोलता है कि भाई आप लोग हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग उसको जबरन उठा लेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो गोली मार देंगे तो मार देंगे। तो ये सब धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। गरीब आदमी कमज़ोर नहीं है, गरीब शोषित जो है आज एकजुट है और उसकी आवाज़ बुलंद है। अगर आपको देखना है, उनसे जंग लड़ना चाहते हैं तो जंग लड़ लीजिए, हम लोग जंग के लिए तैयार हैं। क्योंकि पेट की आग अगर बुझेगी नहीं तो हमारे सीने में गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से झुकने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं, हमारा हौसला बुलंद है। आपने देखा किस तरह गरीब तबके के लोग पीड़ित हो चुके हैं, किस तरह अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए वो यहीं पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार ये चीजें हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण साहू हुआ। क्या करते हैं आप? हम लोग को फास्ट फूड का दुकान है और यही है। यहाँ इस तरीके का गुजर बसर कर रहे हैं, किस प्रकार कितने दिन हो चुके हैं यहाँ? यहाँ 4 दिन हो गए लगभग और हम लोग पास पैसा खत्म हो गया। ये चंदे का आया अभी, किन्हीं भाई ने सहयोग किए हैं, वो इसके लिए खाना बन रहा है। सुबह से खाना नहीं था यहाँ पर, जो कि हम लोग पास पैसा खत्म हो चुका था, तो किन्हीं चंदा दिए, चंदा के बल पर हम लोग अभी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। अगर सरकार ने आपकी नहीं सुनी तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग को आंदोलन जारी रहेगा, भूखे प्यासे रोड में रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं बोलती है दुकान खोलने के लिए, तब तक हम लोग दुकान भी नहीं खोलेंगे और आंदोलन अभी जारी रहेगा। महीना जाएगा, महीना रहेंगे, 15 दिन जाएगा, 15 दिन, आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। अभी हम लोग रोड पर है, रोड ही रहेंगे। हम लोग 1991 से दुकान है मोराबादी मैदान में फुटपाथ पे। आज किसी तरह से बाल बच्चा का पोषण पालन कर रहे हैं, इसी से पढ़ाई लिखाई इसी से है। मेरे 3 बच्चे अभी ग्रेजुएशन में गई हुई है। आज है कि सरकार हम लोग का रोड से उतार दिया, हम लोग धरना प्रदर्शन में है। किसी तरह से गुजर कर रहे थे, आज हम लोग के पास पैसा खत्म हो गया। किसी भाई लोग से विधायकों से चंदा आ रहा तो हम लोग खाना की व्यवस्था कर रहे हैं। इतने वर्षों से आप वहाँ दुकान लगा रहे हैं, क्या कभी सरकार को या प्रशासन को कोई आपत्ति हुई? अभी तक तो आपत्ति नहीं हुई थी, 2 दिन 3 दिन बंद करवाती थी, फिर खोलवाते थे। अब स्थिति आया कि सरकार को हटाने का आदेश कर दिया कि नहीं 24 घंटे में दुकान के हटाओ, तो फिर हम अरेस्ट कर करके जाएंगे, कानून कार्रवाई करेंगे। उसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन अभी जनता जो किए, हम लोग हैं दुकानदार भाई लोग सब एक संगठन बन के बैठे हुए कि हम लोग जाएंगे, इससे जाएंगे कहाँ। इतने सालों से सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी, पर अचानक से जो गोलीकांड हो जाता है उसके बाद सरकार वहां से दुकान हटाने को कह देती है लोगों से। ये एक तरफा रवैया सरकार का। देखते हैं आगे किस प्रकार इन गरीब तबके से जुड़े हुए लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचती है कि नहीं, सरकार इनके लिए कोई कार्रवाई करती है कि नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा कुमारी, झारखंड अब तक।